खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग सुबह 8:30 बजे से शुरू हो चुकी है। डीयू के 50 कॉलेजों में दोपहर 12:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि इवनिंग कॉलेजों में शाम 3 से 7 बजे तक मतदान होगा। करीब 1 लाख छात्र आज वोटिंग करेंगे। डीयू में मुख्य टक्कर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच ही रहती है। इस साल भी वैसा ही। फिलहाल छात्र संघ की 4 सीटों में 3 पर एबीवीपी काबिज है और इस बार भी छात्र संघ चुनाव में इन्हीं दोनों संगठनों के बीच टक्कर है। हालांकि आईसा और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी मैदान में हैं। वोटों की गिनती शनिवार सुबह होगी। वहीं जेएनयू में भी आज छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। जेएनयू में इस बार भी वामपंथी छात्र संगठनों के बीच ही मुख्य मुकाबला है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में 4 सीटों के लिए चुनाव में है और मुख्य मुकाबला आईसा, एसएफआई और एआईएसएफ के बीच है। मौजूदा समय जेएनयू की 4 सीटों पर आईसा का ही कब्जा है। जेएनयू के करीब 66,000 छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान करेंगे। जेएनयू में शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में पहली बार छात्रों को नोटा का ऑप्शन दिया गया है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से होगा। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे 15 सितंबर को आएंगे। सबों को इंतजार है छात्र संघ चुनाव में इस बार बाजी कौन मारता है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 50 कॉलेजों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद शाम के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस बार जो 4 अहम पदों पर 28 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एबीपी और इसके अलावा एनएसयूआई 2 के बीच कड़ा मुकाबला डीयू में हमेशा से माना जाता रहा है, लेकिन पिछली साल जो चुनाव हुए थे उसमें आईसा ने अहम योगदान दिया था। और क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है और इस बार भी अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो ऐसा माना जाता है कि आईसा जो है इस पूरे मुकाबले में कड़ी टक्कर देने वाली है। सबसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं सेक्रेटरी पद के लिए हैं 8 उम्मीदवार, जबकि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बार आप देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम जो कॉलेज हैं जहां पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बैरिकेड के बाद जो लोग जाना चाहते हैं उनको पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ रहा है, और अगर किसी के पास आई कार्ड नहीं है तो उसको इस बैरिकेड के बाहर या अंदर उसको जाने की अनुमति नहीं है। यानी कि वो तभी इस बैरिकेड के अंदर जा सकता है जब किसी के पास आई कार्ड मौजूद हो। फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के 4 पदों के जो नतीजे आएंगे, जो वोटिंग प्रक्रिया जो चल रही है वो उसके नतीजे शनिवार को यानी कल आएंगे। सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और दोपहर तक नतीजे सामने होंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। एबीवीपी और एनएसयूआई की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से तो यही कहा जाता है कि इनकी पेरेंट पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का इन चुनावों में कोई दखल नहीं रहता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस, एनएसयूआई और एबीवीपी की यहाँ पे पेरेंट पार्टीज हैं और काफ़ी दिलचस्पी रहती है बड़े नेताओं के इन चुनावों में भी। और ऐसे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय आज सुबह डीयू पहुंचे और उन्होंने चुनाव का जायजा लिया। हमारे संवाददाता रवि सिंह ने उनसे बात की। हमारे साथ में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय जो छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं उसका जायजा ले रहे हैं। सर, ये बताइए कि इस बार क्योंकि पिछली बार 3 पोस्ट पर एबीपी का कब्जा है, इस बार क्या लगता है आपको? नहीं, मेरे को इस चुनाव के बारे में ना कुछ मालूम है, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्मर डूसू वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और मेरी डॉटर लॉ फैकल्टी में है, तो अपनी डॉटर को छोड़ने आया हूँ और मिलने आया हूँ कि यूनिवर्सिटी का इलेक्शन कैसा चल रहा है, टू नो द पल्स ऑफ द इलेक्शन। ये इलेक्शन विद्यार्थी परिषद लड़ रही है, बीजेपी तो इसमें चुनाव लड़ती नहीं। हमारी तो सभी जो भी देश का भविष्य होने वाले छात्र नेता हैं उनको शुभकामनाएं कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और उनको एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग मिल रही है। क्योंकि जो स्टूडेंट विंग है एबीपी बीजेपी का, और तमाम ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे भी यहाँ पर उठते हैं, चाहे एनएसयूआई उठाती है चाहे एबीपी उठाती है। आपको लगता है कि इस बार जो सरकार में आई है बीजेपी, उसका असर, उसका फर्क पड़ेगा? देखिए, आपका शायद गलत परसेप्शन है। एबीवीपी बीजेपी का कोई स्टूडेंट विंग नहीं है और इसलिए ये चुनाव निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको लड़ना है
मैं पुराना छात्र नेता रहा हूँ और इसलिए मेरी डॉटर यहाँ लेकिन सर बीजेपी सपोर्ट करती है एबीवीपी को। नहीं, जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा हैं और परिवार के लोग हैं उनको सपोर्ट करना हमारा काम है। राष्ट्रवादी विचारधारा को सपोर्ट करना हमारा दायित्व है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन सबको करती है। लेकिन इसको चुनाव के साथ लिंक करना, यू आर रीडिंग टू मच इन बिटवीन द लाइन्स, उसकी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट ए इलेक्शन, इट इज़ ए डूसू इलेक्शन इज़ अ nursery of upcoming politicians. This is democracy. Let's enjoy. Do not discuss politics in this. कांग्रेस के जो नेता हैं दिल्ली के, वो पूरी ताकत अपनी झोंक दिए है कि एनएसयूआई के जो कैंडिडेट इस बार जीत का है। मैंने कहा ना कि छात्रों के इलेक्शन में राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टूडेंट विंग छात्र संघ चुनाव में नहीं होता है। विद्यार्थी परिषद ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना काम करती है। एनएसयूआई तो कांग्रेस की सीधी स्टूडेंट विंग है। विद्यार्थी परिषद अपने आप में ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। चाहते हैं एबीवीपी जीत हासिल करे? व्हाई नॉट? विद्यार्थी परिषद जीतनी चाहिए, पूरे देश में जीतनी चाहिए और दिल्ली में भी जीतनी चाहिए। ठीक, शुक्रिया। तो एबीवीपी की जीत हासिल होनी चाहिए। हालांकि जो सतीश उपाध्याय वो यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो चुनाव हो रहे हैं उसका जायजा भी ले रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वो भी यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।